अस्सलाम वालेकुम गाइस, एजुक्राफ्टर ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद। मैं हूं आपका टीचर अहमद खान। इस लेसन में हम सीखेंगे इंसर्ट टैब में टेबल के बारे में। पिछले लेसन में हमने सीखा था कवर पेज, ब्लैंक पेज, तमाम चीज़ें हमने गो थ्रू कर ली थी। और अब जो है वो टेबल्स का जो पोर्शन आपके सामने नज़र आ रहा होगा आपको, टेबल में हम जाएंगे और देखते हैं कि टेबल में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहली चीज़, थोड़ा सा टेबल को डिफाइन करता हुआ चलूँगा। टेबल होता क्या है? द कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड टेबल। कलेक्शन ऑफ रोज और कॉलम्स जो है वो एक टेबल बनता है जिसमें हम शीट्स वगैरह जो है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखें डिफरेंट मेथड हैं टेबल इंसर्ट करने के। और यहाँ से जैसे मैंने देखे यहाँ पर आपके सामने कुछ कॉलम्स बने हुए हैं, कुछ सेल्स बने हुए हैं। एक कॉलम और एक रो को मिला के जो एक खाना होता है उसे हम सेल कहते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट सेल आपके सामने आ रहे हैं। मैं जहाँ जहाँ माउस लेकर जा रहा हूँ वहाँ पर ही आपको पीछे टेबल जो है वो बनता हुआ दिखा रहा है। तो एक तरीक़ेकार तो ये है, आप अगर सिंपल सा कोई टेबल डिज़ाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से हम टेबल डिज़ाइन कर देते हैं। देखिए मैंने क्लिक किया और यहाँ पर टेबल मेरे पास डिज़ाइन होके आ गया, ड्रॉ हो गया। मैं अगर इसमें कोई डेटा डाल देता हूँ, मिसाल के तौर पर डिफरेंट यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सीरियल नंबर 1 2 3, नेम में डाल देता हूँ अली अहमद खान, फादर नेम खान, सॉरी अली अहमद। इस तरीके से देखिए नाम भी मैंने डाल दिए। क्लास में डाल देता हूँ मिसाल के तौर पर जी 7th 8th 6th। सब्जेक्ट उर्दू, इंग्लिश, मैथ। जस्ट आपको टाइप करके बता दिया कि टेबल इस तरीके से जो हम डिज़ाइन करते हैं। एक तरीक़ेकार हमारा ये है। हेडिंग्स को आप जो है वो एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ से एडिट करने के लिए वही होम पेज पे हम होम टैब पे जाएंगे और बोल्ड करना चाहें या साइज़ बढ़ाना चाहें या कलर चेंज करना चाहें तो ये सारी चीज़ें वहीं से आप कर सकते हैं। एक तरीक़ेकार ये था। दूसरा तरीक़ेकार टेबल इंसर्ट करने का, इंसर्ट में जाएंगे हम टेबल और यहाँ पे देखिए एक तरीक़ेकार वही था जो हमने पहले अप्लाई किया। दूसरा तरीक़ेकार हमारे पास है इंसर्ट टेबल का। इंसर्ट टेबल क्या होता है? जब हम इंसर्ट टेबल पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखिए एक विंडो ओपन होती है जिसमें हम बता रहा है इंसर्ट टेबल, टेबल साइज, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज। तो जितने भी रोज़ और जितने भी कॉलम्स हमें चाहिए होंगे हम उनको सिर्फ नंबर बता देंगे। मिसाल के तौर पर 6 कॉलम्स चाहिए और या 5 कॉलम्स चाहिए और 5 रोज़ ही हमें चाहिए। यहाँ से हमने नंबर जो है वो फिक्स कर दिए, बता दिए उसको। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बता रहा है ऑटो फिट बिहेवियर, तो इसको ऑटो में ही रहने दें, बाकी चीज़ें चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी एडिटिंग आप टेबल ड्रा होने के बाद भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखें दोबारा आपके पास वो टेबल जो है वो आ गया। आप ये डेटा कॉपी करके भी डाल सकते हैं या नया कोई डेटा आप उसमें डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। देखिए डेटा मैंने कॉपी किया और यहाँ पे इंसर्ट कर दिया तो ये आ गया। सिर्फ एक जो है वो हमारा कॉलम बच गया। इस तरीके से हम जो है वो अपना डेटा भी कॉपी कर सकते हैं। डेटा कॉपी कर लेते हैं, शायद हमने कॉपी थोड़ी सी सही नहीं की थी, कॉपी और अब यहाँ पे पेस्ट। फिर भी ये टेबल बढ़ रहा है तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ से डिलीट कॉलम कर देंगे,
बल्कि असल में ऐसा है कि डेटा के साथ साथ वो टेबल भी कॉपी कर रहा है, तो आप यहाँ से अलग से डेटा जो है वो इसमें एंटर कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा तरीक़ेकार जो है वो है ड्रॉ टेबल का। एक हमने आपको बताया कि कैसे हम इंसर्ट टेबल करके टेबल बना सकते हैं, ड्रॉ टेबल करके भी हम टेबल बना सकते हैं। जब हम ड्रॉ करेंगे, देखिए आपके सामने ये एक पेंसिल जो है वो आ गई है। इस पेंसिल को लेकर मैं बॉर्डर अप्लाई कर दूंगा कि कितना मुझे बॉर्डर चाहिए। अब यहाँ पर ऑलरेडी बॉर्डर जो है वो मेरे पास डिज़ाइन किया हुआ था, इसी वजह से उसने डिज़ाइन वाला बॉर्डर ले आया। खैर, इसको हम रोज़ बना लेते हैं। यहाँ से देखें ये रोज़ मैंने ड्रा कर दी। ड्रॉ टेबल का मतलब यही है कि ड्रॉ करना उसे। इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं, कॉलम्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये तो देखें जैसे मैंने खुद से यहाँ पे टेबल जो है वो ड्रॉ कर दिया, और इसके अलावा ये टेबल की प्रॉपर्टी भी आ रही है, इसको भी हम समझेंगे। पहले सबसे पहले वाले टेबल पे हम जाते हैं और पहले वाले टेबल पे हम गए और यहाँ पर हमने इसके ऊपर ये जो प्लस का साइन आ रहा है यहाँ पर रख के हमने डबल क्लिक जो है वो कर दिया। जब हमने डबल क्लिक किया तो टेबल हमारा पूरा सिलेक्ट होके आ गया है। अब यहाँ पे देखें ऑलरेडी जो है वो बॉर्डर का कलर वगैरह दिया हुआ है, तो इसको हम यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। डिज़ाइन पैन कलर रेड कर देते हैं और ऑल बॉर्डर्स करेंगे। जैसे हम ऑल बॉर्डर्स पर क्लिक करेंगे तो हमारे टेबल का जो बॉर्डर होगा वो चेंज हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ डिज़ाइन ऑटोमेटिकली यहाँ पर रखे हुए हैं, टेबल स्टाइल। आप ये स्टाइल लेकर भी अपने टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर इसी डिज़ाइन की चेंजिंग के हवाले से कुछ चीज़ें बता रहा है कि लास्ट कॉलम को करना है, नहीं करना है, किस तरीके से। ये आगे चल के जब बड़ा सा टेबल बना लेंगे तो उसमें ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो शेडिंग अगर आपने देनी है, यहाँ से डायरेक्टली आप टेबल के अंदर का कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं, शेड को चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से बॉर्डर को चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया। ऑल बॉर्डर करेंगे और यहाँ से बॉर्डर आपका चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम टेबल को बनाने के बाद जो है वो एडिट भी कर सकते हैं, टेबल को हम डिज़ाइन कर सकते हैं। मज़ीद देखते हैं टेबल के अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं। मज़ीद आपके सामने टेबल के अंदर एक्सेल शीट और क्विक टेबल्स हैं, ठीक है। एक्सेल शीट में ये है कि अगर आप स्प्रेडशीट लाना चाहते हैं तो स्प्रेडशीट भी आप ला सकते हैं अपने पेज के अंदर। अगर आप नहीं लाना चाहते, हम कोई टेबल जो है वो डिलीट कर देते हैं। डिलीट टेबल, ठीक है। मज़ीद इसके जो है वो थोड़ी सी चीज़ें समझ से चलते हैं, उसके बाद हम चलेंगे एक्सेल की स्प्रेडशीट में। अगर आपने यहाँ से कोई भी एक रो डिलीट करनी है या कोई एक कॉलम डिलीट करना है तो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखें डिलीट कॉलम्स का जो है वो आपके पास फंक्शन आ रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे और ये डिलीट हो जाएगा। अगर कोई रो आपने डिलीट करनी है तो रो आप सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और डिलीट सेल आपको बता रहा है इंटायर रो, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इंटायर रो, डिलीट इंटायर रो, ओके, और ये रो हमारी डिलीट हो गई। अगर आपने कोई कॉलम ऐड करना है तो हम सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखें इंसर्ट कॉलम, लेफ़्ट में रखना है, राइट में रखना है, कहाँ पे रखना है, तो इसे आप खुद ही बता सकते हैं। कॉलम आपका ऐड हो जाएगा। अगर आपने रो ऐड करनी है तो रो सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट में जाएं और यहाँ पे आपको बताएगा इंसर्ट रो अबव या बिलो। अबव करेंगे तो ऊपर आ जाएगी, बिलो करेंगे तो नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम टेबल से कोई भी चीज़ डिलीट भी कर सकते हैं, किसी भी रो को, किसी भी कॉलम को, और उसे ऐड भी कर सकते हैं। मज़ीद टेबल की तरफ हम चलते हैं। एक्सेल की स्प्रेडशीट का मैंने आपको बताया। चलें जी, स्प्रेडशीट ला के देते हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट में हमने जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे सामने देखें स्प्रेडशीट ओपन हो गई। हम यहाँ से कोई भी टेबल बना लेंगे और टेबल बनाने के बाद हम पेज पर क्लिक कर देंगे सिंपल, और ये शीट जो है हमारे पास टैब में मौजूद हो जाएगी। दोबारा जब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो दोबारा ये शीट एक्टिव हो जाएगी। हम उसे जो है वो एडिट भी कर सकते हैं।
मज़ीद टेबल के अंदर ये है कि जी क्विक टेबल्स, हमारे पास कुछ टेबल्स बने बनाए यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनको भी ला के देखते हैं कि ये किस तरह के टेबल हमारे पास बने हुए हैं। ये एक टेबल बना हुआ है, ठीक है। कैलेंडर का टेबल बना हुआ है, देख लेते हैं इसको हम। कैलेंडर का टेबल बना हुआ है, इसे हम मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से देखें, मैं इसे फॉर्मेट करता हूँ, मैं इसे डिज़ाइन देता हूँ। ये एक मैंने डिज़ाइन इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। देखते हैं अगर कोई और डिज़ाइन आता है, कोई और डिज़ाइन कर लेते हैं। ये एक डिज़ाइन है। फिर यहाँ से देखें, इस डिज़ाइन को आप चेंज भी कर सकते हैं। टोटल रोज़, लास्ट कॉलम वगैरह, इस तरह डिफरेंट जो है वो डिज़ाइन आप यहाँ से इसको दे सकते हैं। अगर आपने यहाँ से बॉर्डर्स का कलर चेंज करना है तो बॉर्डर्स का कलर भी चेंज कर सकते हैं। शेडिंग आपने खुद से देनी है तो शेडिंग आप खुद से भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा जो है वो इंसर्ट के अंदर टेबल का फंक्शन, जिसमें हमने तमाम चीज़ों को गो थ्रू किया। टेबल हम कैसे किन किन तरीक़ों से अपने इस पेज में ऐड कर सकते हैं और अपनी शीट्स को जो है वो बना सकते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बनाना बताया। तो चलेंगे हम नेक्स्ट लेसन की तरफ और उसमें फिर हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन के फंक्शन को। थैंक यू, शुक्रिया।